नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इन दिनों पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है और राजनीतिक दलों नेताओं के बीच बयानबाजी में गर्मी अचानक बढ़ गई है। लोकसभा चुनावों के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन 3 अहम चरण बाकी हैं और शायद यही वजह है कि अब चुनावी प्रचार रैलियों और भाषणों में मुद्दे योजनाएं गौण हो गई हैं और एक दूसरे पर निजी आरोपों का दौर शुरू हो गया है। कोई किसी को सांप्रदायिक बता रहा है तो कोई दूसरे को देश विरोधी या सबसे भ्रष्ट नेता। बात अब निजी संबंधों और परिवारों तक भी पहुंचने लगी है। कोई किसी से पत्नी से रिश्तों पर सवाल पूछ रहा है तो कोई बेटी और बहन के साथ साथ दामाद को निशाने पर लेने लगा है। ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। रॉबर्ट वाड्रा का मामला सीधे राजस्थान से भी जुड़ा है, तो क्या है इसकी हकीकत और क्यों हो रहा है इस पर इतना हंगामा, इस सब पर चर्चा आज हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रहे बीडी कल्ला साहब, बीजेपी के तेजतर्रार युवा नेता अशोक लाहोटी भी हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी से के सहारण साहब और वरिष्ठ वकील ए जैन साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सहारण साहब, आपने इस इशू को उठाया है, इस मुद्दे पर आप चर्चा करते रहे। क्या मामला है, क्यों नाराज हैं आप वाड्रा साहब से, क्या नाराजगी? बात वाड्रा साहब की नहीं है जी, बात है इस देश के अंदर जो अग्रणी पार्टी हैं उन्होंने जिस तरीके से सत्ता को इस्तेमाल करके और जिस तरह से ज़मीन की खरीद और बिक्री की है जी, उसकी सारी सीमाएं देश को लूटने की लांग दी गई हैं। आपत्ति जमीन खरीदने पर है, बेचने पर है? दोनों ही बातों पर है। इसमें कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है? नहीं, बात नियम की नहीं है। बात यह है, जब आप सत्ता के अंदर हो, जब सत्ता में आते हो तो शपथ लेते हो जी कि भाई मैं राज के अंदर रह करके उसकी सारी गोपनीयता रखूंगा जी, और उसके बाद जब सत्ता का लाभ लेकर के आप उस ज़मीन को, जहाँ कोई प्रोजेक्ट आने वाला है उसके आसपास की ज़मीन को बेचने की बात करते हैं जी, और उसके खिलाफ जब कोई आप राज्य के विपरीत होते हैं जब, तो आप उसके खिलाफ जोर जोर से भाषण करते हैं जी, और जब राज्य के अंदर आ जाते हैं, जब आप एकदम चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे जी। वाड्रा जी की ज़मीन की बात हरियाणा में हुई, वाड्रा जी की ज़मीन की बात यहाँ आई। ये बड़े लोग ज़मीन खरीदें जब तो कोई सीलिंग एक्ट नहीं जी, और जब छोटे लोग ज़मीन खरीदे हैं तो उनकी सीमा है बिरानी पे 50 बीघा, 80 बीघा और सिंचित पे 50 बीघा, उस पर उनकी लिमिट है, वो उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े लोग जब ज़मीन खरीदें तो हज़ारों बीघा एकड़ में खरीदें तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं जी। कल्ला जी जब अध्यक्ष थे, इन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की थी यहाँ पर स्टैचू सर्किल पर, और ये पूरे जोर शोर से वसुंधरा जी के खिलाफ बोले थे पिछली बार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी कि ज़मीन के घोटाले करें, ये करें। और जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहला स्टेटमेंट आया कि हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे। तब खुद सत्ता में आ जाएं जब तो चुप, और जब बारी सामने वालों क्या है जोर शोर से बोलें। यही बात बीजेपी की स्थिति है। उन्होंने 15 रुपये मीटर में, आज ही मैंने तो अखबारों में पढ़ा, अडानी जी को वहाँ ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी 15 रुपये मीटर में, और कह रहे हैं वो तो हमने बहुत बड़े दाम दिए हैं। ऐसा ही वाड्रा जी के साथ यहाँ किया है। सरकारी जमीन अलॉट नहीं हुई है, आप नहीं, बात अलॉटमेंट की नहीं। और एक करेक्ट आपको और कर रहा हूँ कि कोई भी कंपनी जमीन लागू नहीं होता है जी, कंपनी इंडिविजुअल के ऊपर सीलिंग एक्ट लागू। तो यही तो बात है ना, कंपनी तो इस देश को कितनी भी जमीन इकट्ठी कर ले, विरोध तो इसी बात का है। बता रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। कल्ला साहब तो क्या कह रहे हैं आप, सबे भूमि दामाद की? नहीं, कोई देखिए ऐसा है, कंपनी बना के दामाद कितनी भी ले ले, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऐसा है, राजस्थान में जो जमीनें जिन कंपनियों में खरीदी है, ज़्यादातर में तो वाड्रा जी का कोई शेयर नहीं है जी। और मान लीजिए जहाँ कहीं वो किसी कंपनी में शेयर है तो उस कंपनी के ऊपर सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता जी। वहाँ जो ज़मीनें जिस समय खरीदी गई, उन कंपनियों ने बाजार भाव से कम 4-4, 5-5 गुना उस समय ज़्यादा कीमत के ऊपर। सरकार किसकी थी उस वक्त जब ये ज़मीन खरीदी गई? रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर। साल मालूम नहीं है कौन से वर्ष में खरीदी गई, लेकिन जिस कांग्रेस की सरकार ने कोई जमीन, 1 इंच जमीन अलॉट नहीं की है। जैसे अडानी जी को वहाँ सरकार ने जमीन अलॉट की है जी। इस मामले में इसमें रात दिन का अंतर है। अडानी जी को 15 रुपए मीटर में जमीन दी गई, और अडानी जी की जमीन का बीकानेर में जिन अडानी की जमीन का जिक्र करेंगे, वो वाड्रा जी को तो ये कह दिया गया। एक मिनट मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट।
जो जमीनें बीकानेर में गजनेर के पास और आसपास बिकी हैं वो बाजार कीमत से 4 गुनी 6 गुनी और 8 गुनी कीमतों पे बिकी। और उसके बाद जब वाड्रा साहब ने बेची, जब कितने में बिकी है वो? उसमें बाजार कीमत से बिकी है 8 लाख रुपए की जमीन, उसमें किसी को ठगा नहीं गया है। और जो स्टैंप ड्यूटी दी गई है वो पूरी दी गई है, इनकम टैक्स में रिटर्न भरे गए हैं, कहीं कोई विधिक उल्लंघन नहीं हुआ। ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है और राजनीति से प्रेरित होकर के। कल्ला साहब, इस तरह से होता है पॉलिटिकल स्टंट, ऐसे होता है कि जहां पर कोई बड़ा प्लांट लगने वाला हो उससे पहले आप अपने लोगों को जमीन बेच दें, फिर वहां प्लांट बन रहा है, सोलर प्लांट वहां पर कोई बहुत बड़े प्लांट नहीं लगे हैं जी, कोई वहां पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है जी। ये केवल मात्र हुआ और एक तरीके से राजनीति में सरगर्मी तेज करने के हिसाब से और किसी परिवार को जानबूझकर बदनाम करने की नीयत से ये सारा पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है। मैं जितनी भी बातें ये कही गई उसका पूरा खंडन करता हूं। जी लाहौटी जी नमस्कार। आप बड़ा हंगामा कर रहे थे, पार्टी जब से चुनाव में लगी थी तब से रॉबर्ट वाड्रा का आप कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने भी दै से दामाद कहा है, तो ये पॉलिटिकल, जैसे कल्ला साहब कह रहे हैं, आप पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैं विजय जी आपको बताऊं, जितना कल्ला साहब ने कहा वो आपने एक पक्ष सुना है जी, मैं आपको इसमें और भी कुछ बातें जोड़ूंगा जी। नंबर 1 तो कि जो कंपनी 90,000 से शुरू हुई हो और वो कंपनी 2, 3, 4, 5 सालों में यदि 300 करोड़ की बन सकती हो तो मैं कल्ला साहब से निवेदन कर। एक मिनट, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला था। एक बार कल्ला साहब बोलो, आप जब बोल रहे थे कानून तोड़ा है, कानून नहीं तोड़ा, कानून तोड़े तो जेल में जाते हैं, कानून नहीं तोड़े धोखा किया है, जिसकी जेल में बाद में जाएंगे। यदि कानून तोड़ कल्ला साहब एक बार चले जाते हैं, मैं अभी मैं कल्ला साहब को एक बात और बता दूं, कहने से नहीं होता है। मैं एक चीज और कौन सा धोखा किया बताएं, ये धोखा किया, ये फ्रॉड किया, ये गड़बड़ की, ऐसे करने से आपके कहने से कोई नहीं। आज अखबार में पढ़ा, आपके कहने से भी नहीं मानेंगे, लेकिन आज अखबार में आपने पढ़ा कि 53 एकड़ जमीन के बदले एक सीलिंग एक्ट तोड़ के 100 से एक कंपनी डीएलएफ खुद जमीन खरीदने के लिए एडवांस 50 करोड़ रुपए देती है। एक मिनट, और वही कंपनी वापस 1 करोड़ रुपए बीघा में वापस लेती है। कॉमर्शियल लाइसेंस उस जमीन पर देना, उस जमीन पे कॉमर्शियल लाइसेंस विधि कुछ समय में दे देना और उसी आईएएस को बाद में यूपीएससी का चेयरमैन बनाना। दूसरा, मैं आपको जानकारी के लिए एक और बता दूं, आप इतना यदि पक्ष ले रहे हैं, मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। आप मुझे बताइए, संतोष बागड़ोदिया को रातों रात मंत्री क्यों हटाया गया, आप बताओ। क्योंकि संतोष बागड़ोदिया और पुनीत बागड़ोदिया रॉबर्ट वाड्रा को लेकर वहां पर डील करने गए थे और यही दोनों रॉबर्ट वाड्रा के साथ जीएमआर की भी होटल लीज में, मैं आपको जानकारी बता रहा हूं, आप पता करवा लीजिए। बेंगलोर में जमीनें किसने बेची, बेंगलोर और जमीन के साथ साथ और बता रहा हूं ना मैं आपको नई बात। कल्ला साहब, विजय जी मैं आपको एक नया खुलासा और कर रहा हूं आपके चैनल पे। पहली बात, बेंगलोर में जीएमआर की होटल पर जीएमआर को बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट देने के लिए मैं आपको कह सकता हूं, ये तो एक सीरीज चालू हुई है, ये दामाद जी पर एक सीरीज निकलेगी पूरी, और आने वाले दिनों में कोई पिक्चर बन जाए तो मैं क्या नहीं सकता। ये बताइए, देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टरों में दोनों की निकालो, करोड़ रुपए की थी उसको मात्र 1500 करोड़ में बेच दिया। कल्ला साहब, कल्ला साहब क्या कर रहे हो, दूसरे इश्यू पर बात करें, इसको ही बेच दिया। कल्ला साहब बात कर रहे थे तो हम भी चुप थे, उस पर बात कर लेंगे जी। जीएमआर साहब की कंपनी को वो वहां से होटल को 25 साल की लीज पर सस्ती दरों पर लेना, बाद में उसमें जाकर विवाद हुआ, उस विवाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं, इस पर प्रेशर बनाना और उनसे काम लेना। विलास होटल को मात्र 300 करोड़ रुपए की यदि कंपनी बन सकती हो इतनी जल्दी और विधिवत बन सकती है तो कल्ला साहब को बनानी चाहिए। 15,000 करोड़ दामाद क्यों, आप तो नेता पार्टी, आप 90,000 की कंपनी थी 300 करोड़ की बन सकती हो तो मैं तो कह रहा हूँ आपको बनानी चाहिए। यदि सही है तो फिर आपने क्यों नहीं बनाई? चलिए, यदि वो सही है तो आप भी बनाते। कल्ला जी एक मिनट, जैन साहब से पूछते हैं। जैन साहब हमारे जो है कानूनी विशेषज्ञ हैं जी, आपकी क्या राय आपको लगती है इस पे? ये कोई कानून का मामला है, राजनीतिक मामला है, नैतिक मामला है? ये राजनीतिक मामला है वो तो हमारे दोनों साथी बता रहे हैं उसको। तो जहाँ तक कानून की बात है, शायद चूंकि अभी चुनाव का समय इसलिए ये शोर इतना ज़्यादा मच रहा है। 2009 में जयपुर में ही एक अखबार ने इस बात को सबसे पहले उठाया था कि तब बीकानेर पिक्चर में नहीं था, तब ये आया था कि जो स्काईलाइट कंपनी है वो राजस्थान में आई है, और उसका ये भी छपा था कि स्काईलाइट कंपनी के पहले डायरेक्टर कौन थे। ये एक सिख कंपनी थी, इसमें ऑल ऑफ सडन रॉबर्ट वाड्रा, देन नारायण वाड्रा इसमें एड हुए, एंड लेटर ऑन जो ओरिजिनल डायरेक्टर्स थे, जैसा कि नितिन गडकरी की कंपनियों में भी हुआ वैसा ही इसमें हुआ था कि वो लोग तो बाहर हो गए और ये लोग इसमें आ गए थे। देन उसके बाद सबसे पहले इन कंपनियों ने लैंड खरीदने का 2009 में जो जवाहरलाल सोलर मिशन
डिस्कशन था, उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को एक निर्देश दिया कि एरिया आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर सोलर हब बनाने के पोटेंशियल है या बनाए जाने चाहिए, और इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए थे कि आप यहाँ पर लैंड बैंक क्रिएट करें। गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट पता नहीं 2 साल तक उस मामले पे बिल्कुल चुप रही, एंड देन ऑल ऑफ सडन ये जो एक स्काईलाइट का तो पहले आया था, पर उसके बाद ये 4-5 कंपनियां ऑल ऑफ सडन इस एरिया में जाकर जमीन खरीदने लगी सर। जमीन और नहीं साहब, गवर्नमेंट ने उनको व्हाटएवर मे बी जो भी कारण था वो सूचना दी या नहीं दी, ये तो एक जांच का विषय है कि ये कैसे, और ये खरीदने लगी। फिर सबसे दूसरी इलीगलिटी इसमें क्या हुई है कि जब कंपनी लॉ के तहत और राजस्थान के जो स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी ये भी कंपनी कोई जमीन खरीदने जाती है तो उसका जो ऑथोराइज पर्सन है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाकायदा एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी था, यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई, बल्कि जो एमडी उस टाइम, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे, तो उन्होंने एक सिंपल एक अथॉरिटी लेटर दिया। यदि और कोई आदमी इस अथॉरिटी लेटर के आधार पर रजिस्ट्री करवाने जाता है तो राजस्थान का कोई भी सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं करता है। और इसके अलावा दूसरी चीज जो आप कल्ला साहब कह रहे हैं कि कंपनी को छूट है, प्रश्न ये है कि ये कंपनी को छूट दी कब गई? जी, ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया है। ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 2010 में राजस्थान के जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स एक्ट है वहां पर ये एक रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव डाला गया है कि लैंड से, और उसमें रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव यहां तक डाला गया कि जो पहले खरीद हो चुकी है उसको भी रेगुलाइज कर दिया गया। तो ये सब मिला के एक प्रथम दृष्टया एक शक पैदा करता है जिसमें इंक्वायरी की जरूरत है, इसमें जांच की। आपने बहुत अच्छे बड़े डिटेल में इस पर बात की। मेरे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जो गोवर्धन जी, आपके पास क्या डिटेल्स है कि कौन कौन सी ज़मीनें खरीदी गई बीकानेर में, गजनेर में, उस पूरे इलाके में? देखिए भैया जी, जहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों का सवाल है, पूरा जो सोलर हब बनना था वहाँ पे, उसके इलाके से लेकर के ये फलोदी तक पूरा क्षेत्र जाता है। जो हाईवे से लगती हुई ज़मीनें हैं वहाँ पे कोई भी आम आदमी इंटरनेट पे जाकर के राजस्व मंडल का जो अपना खाता है उस पर स्टेटस चेक कर सकता है कि किन कंपनियों ने कितनी कितनी ज़मीनें वहाँ पे खरीद सकी। हमने पूरे डॉक्यूमेंट इनके जरिए गजनेर क्षेत्र के निकाले हैं। तकरीबन ऐसे 25 से ज़्यादा खसरा हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में उनकी 6 कंपनियों ने अलग अलग नामों से ज़मीनें खरीदी हैं, और 2 तो ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें रॉबर्ट वाड्रा की खुद के साइन है। चेक पे रॉबर्ट वाड्रा ने खुद साइन करके दिए हैं जी। सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पैदा हो रहा है वो हो रहा है रॉबर्ट वाड्रा ने खुद न डील करके उनके एक मीडिएटर के जरिए, जो उनके एक प्रतिनिधि के जरिए रजिस्ट्रियाँ करवाई गई है। महेश नागर नाम के एक आदमी है, उनको एक सिंपल लेटर पे उन्होंने साइन करके सो कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, जिसकी लीगल सेंटिटी संदेह के घेरे में, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है तो बाकायदा उसका एक प्रोसीजर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको नोटरी करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रक्रिया नहीं की गई। इसके बावजूद उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पे बड़ी तादाद में ज़मीनों की खरीद फरोख्त होती है। तो इसमें पर पूरे रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो बड़े अफसर हैं, उनकी भूमिका भी वहाँ सवालों के घेरे में कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पे उन्होंने रजिस्ट्री कर कैसे दी। जी गोवर्धन, अभी आपके पास फिर लौटेंगे, अभी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और चर्चा करते हैं इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हंगामा हो रहा है और क्या गड़बड़ हुई है और कौन लोग दोषी हैं। हमारे साथ हैं हमारा खास पैनल, आप हमारे साथ बने रहिए। तुरंत लौटते हैं। वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ही है सिर्फ वाड्रा का डेवलपमेंट होगा और किसी का नहीं। यहाँ किसान जिंदगी भर अपना कर्ज ना चुका पाए, पर दामाद श्री की संपत्ति 1 लाख से बढ़कर 300 करोड़ तक हो गई। कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी।